नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 10 ऐसी मूली की किस्में लेकर आया हूं जो आपको लखपति भी बना सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो ये रबी और जायद में यानी कि रबी और जायद की सीज़न में बोई जाने वाली किस्में हैं। अगर दोस्तों आप इनको सही ढंग से अपने खेत में लगा लेते हैं, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ अगर ये फसलें लगाएंगे तो वाकई में ये बात सच है कि आप बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। क्योंकि मैं आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो बिल्कुल सटीक एवं वास्तविक देता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है जिससे आपका नुकसान हो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रबी में, यानी कि रबी की जो सीज़न में बोई जाने वाली फसलें हैं उनका बुवाई का समय कितना होता है और उनकी फसली अवधि कितनी होती है। फिर इसके बाद बात करेंगे जायद की जो सीज़न में फसलें बोई जाती हैं उनका समय कितना होता है और उनकी फसल अवधि कितनी होती है। आपको रबी की सीज़न में बोई जाने वाली फसल के बारे में सबसे पहले बताते हैं। बुआई का समय की अगर बात करेंगे तो 1 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच का होता है। वही अगर फसल अवधि की अगर बात करेंगे तो 45 से लेकर 60 दिन तक का होता है, क्योंकि इतने दिनों में आपकी जो मूली की खेती है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बात करेंगे जायद की सीज़न में बोई जाने वाली मूली की, तो इसका बुआई का समय 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच होता है। वही अगर इसकी फसल अवधि की बात करेंगे तो 45 से 60 दिन का होता है। अगर दोस्तों आप 1 एकड़ मूली की फसल अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो हम बात करेंगे कुछ उन्नत किस्मों के बारे में, इनकी समय सीमा कितनी होती है, जिनकी समय सीमा और गुणवत्ता दोनों के ही बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपसे आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। तो पहली किस्म की अगर हम बात करेंगे तो श्री राम श्वेता, अगर इसकी वही समय सीमा की अगर बात करते हैं तो 45 से लेकर 50 दिन की ये किस्म है। अगर इसके गुणवत्ता की बात करते हैं तो यह 45 से 50 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसके फल का वजन 250 से लेकर 300 ग्राम तक होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर होती है। बुवाई का सही समय 3 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच का माना गया है। दूसरी किस्म है जापानी वाइट मूली। वही इसके अगर समय सीमा की बात करेंगे तो 40 से लेकर 45 दिन की ये वैरायटी है, यानी कि किस्म है। वही अगर इसके गुणवत्ता की बात करेंगे तो एक किस्म जापान के राज्य में ज़्यादा होती है, जिसे भारत में मैदानी क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर के महीने में उगाया जा सकता है। यह किस्म प्रति एकड़ में लगभग 160 क्विंटल की पैदावार देती है। अब इससे अगली किस्म की बात करेंगे पूसा रेशमी। इसकी वही समय सीमा की बात करते हैं तो 40 से लेकर 50 दिन की ये वैरायटी है। वही गुणवत्ता की अगर बात करते हैं तो इसकी जड़ें 30 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और मध्यम मोटाई वाली और हल्की तीखी होती हैं। ये किस्म बुवाई के 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन अगर पैदावार की बात करेंगे तो 300 से लेकर 350 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी पैदावार होती है। नेक्स्ट किस्म की बात करेंगे वाइट इसली। इसकी वही समय सीमा की बात करते हैं तो 35 से 45 दिन की ये वैरायटी है। अगर इस वही गुणवत्ता की अगर बात करते हैं तो ये दरमियाने कद की यूरोपियन किस्म है। यह 35 से 45 दिनों में पुटाई के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि जो अपनी फसल 35 से 45 दिन में बिल्कुल ही रेडी हो जाती है बेचने के लिए। आप इसको 35 से 45 दिन में आप बिल्कुल ही बाज़ार में बेच सकते हैं। और इसका गुद्दा सफ़ेद, रसीला, करारा और सौम्य होता है। वही अगर इसके औसतन पैदावार की बात करेंगे तो 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगली किस्म की आइवोरी वाइट, इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो 45 से लेकर 50 दिन की ये वैरायटी है। वही अगर गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये 45 से 50 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इससे के फल का जो वजन होता है वो 250 से लेकर 400 ग्राम के बीच का होता है। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो 10 से 12 इंच ये लंबी हो जाती है। इसकी अगर बुवाई
रबी और खरीफ दोनों मौसम में की जा सकती है, यानी कि इसको आप किसी भी मौसम में रबी भी में भी बो सकते हैं और जायद में भी बो सकते हैं और खरीफ में भी, यानी कि किसी भी सीजन में आप इसको बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं इससे अगली किस्म की आर का निशान थे। वही इसके अगर समय सीमा की बात करते हैं तो 50 से लेकर 55 दिन की ये वैरायटी है, यानी कि किस्म है। वही अगर गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये 50 से लेकर 55 दिनों में बिल्कुल तैयार हो जाती है। इस मूली की किस्म गुलाबी और लंबी होती है, यानी कि इसका जो कलर होता है वो हल्का गुलाबी होता है। वही अगर इसके औसतन पैदावार की अगर बात करते हैं तो 100 से लेकर 160 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। इससे नेक्स्ट किस्म की बात करते हैं कल्याणपुर एक। अवधि की बात करते हैं 45, अवधि की अगर बात करते हैं तो 40 से 45 दिन की ये वैरायटी है, यानी कि किस्म है। वही गुणवत्ता की अगर बात करते हैं तो ये मूली की किस्म बुवाई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ें सफ़ेद, चिकनी, मुलायम और मध्यम लंबी होती हैं। इसकी औसतन पैदावार 2 से लेकर 215 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ किस्में। अब हम बात करेंगे बीज उपचार की, यानी कि आप को जो बीज होता है वो किस प्रकार से बोना चाहिए। हाइब्रिड बीज जो होता है वो पहले से ही उपचारित होता है। इसकी आप सीधे ही बुवाई कर सकते हैं। अगर घर पर तैयार किया हुआ बीज, यानी कि जो देसी बीज होता है, अगर आप घर पे रखा हुआ है, अगर उस बीज को आप अपने खेत में अगर बोते हैं तो उसमें कार्बोंडाजिम और 2 ग्राम और थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें और उसकी बुवाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बुवाई के तरीके की। आप मूली को किस तरीके से बोएं, यानी कि मूली की फसल की जब आप बुवाई करते हैं तो उस टाइम पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। वही पंक्ति से पंक्ति की दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर रखें। अच्छी पैदावार के लिए बीज को 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं, इससे ज़्यादा ना। बात करते हैं उर्वरक एवं खाद प्रबंधन की। अगर आप मूली की फसल की बुवाई अगर 1 एकड़ खेत में करते हैं तो उसमें 30 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम पोटास और वही 25 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 10 किलोग्राम कार्बोफुरान का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, जिससे हमारी फसल बहुत ही बेहतर होगी। फसल 25 से 30 दिन की होने पर 1 एकड़ खेत में 30 किलोग्राम यूरिया खाद का और इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे सिंचाई के बारे में। हमें इस फसल में कितनी सिंचाई की ज़रूरत होती है। मूली की फसल में नमी के अनुसार ही सिंचाई करें। अगर आपके खेत में नमी कम हो जाती है तो 8 से 10 दिन पर सिंचाई कर देनी चाहिए। वही अगर यदि खेत में बुवाई के समय नमी कम होती है तो बुवाई के तुरंत बाद उसकी सिंचाई करना चाहिए। बात करेंगे तापमान और मिट्टी की, कितना pH मान होना चाहिए और किस प्रकार से हमारी मिट्टी को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी अब इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में देता हूँ। अब जो भी भाई हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब हम बात करते हैं मूली के फसल के लिए कितना तापमान होना चाहिए। मूली की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी जिसका pH स्तर 5.5 से लेकर 6.8 तक ही अच्छा होता है। जिस खेत का चयन करें उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करें और सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर दें, जिससे खेत में मौजूद खरपतवार और कीट नष्ट हो जाएं। अब देसी हल या कल्टीमीटर से 1 या 2 बार गहरी जुताई कर दें। इसके बाद खेत में प्रति एकड़ 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डालें। वही इसके बाद खाद डालने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर पाटा लगा दें। इसके बाद खेत में कल्टीवेटर द्वारा 2 बार आड़ी तिरछी गहरी जुताई करके खेत पर पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल हो जाएगा और हमारी जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होगी। द्वारा दी हुई जानकारी के हिसाब से चलेंगे तो आपकी 100% नहीं 110% फसल अच्छी होगी, मैं दावा करता हूँ। क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल आपको सटीक देता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी आपको फर्जी जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मैं किसानों का दर्द समझता हूँ कि किसानों का दर्द क्या होता है। तो इसलिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब
दोस्तों आपकी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मेरे द्वारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। हाँ दोस्तों एक बात, अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।